देखिए, मास्टर डुंग ने किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए 3 क्राइटेरिया समझाए कि मास्टर डुंग ने कहा है जब भी आप किसी भी पॉइंट का सिलेक्शन करते हैं, तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है पहला क्राइटेरिया है कि आप जब भी किसी पॉइंट को चुनते हैं, तो पहले आपको एक इमेज बना के चुनना होता है, मतलब इमेजिनेशन करना होता है। ये पहला क्राइटेरिया है। इमेज का अर्थ है कि अगर किसी के इस हाथ में तकलीफ है, तो आप ट्रीटमेंट उसके दूसरी तरफ के हाथ में उसी जगह पर दे सकते हैं। इसको बोलते हैं इमेज। इसको कहते हैं इमेज। उदाहरण के लिए, इस व्यक्ति के अगर इस एल्बो में पेन है, तो आपने दूसरे हाथ के एल्बो में उसको ट्रीटमेंट दे दिया। इसको बोलते हैं पहला सिद्धांत। तो अभी दूसरा सिद्धांत है कि हम ट्रीटमेंट मेरिडियन के आधार पर करते हैं, जिसको अभी हमने नहीं समझा है। और तीसरा सिद्धांत है कि हम टिश्यू के आधार पर करते हैं, उसको भी हमने नहीं समझा, ये तो बाद में आएंगे, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। जब आएगा तब इसको देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं इमेज की। यानी एक हाथ में तकलीफ है, तो उसी लोकेशन में हम दूसरे हाथ में उसी जगह पर इलाज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं इमेज के आधार पर, यानी इमेज कॉरेस्पॉन्डेंस। यह सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सिद्धांत है जिसे हम बोलते हैं लार्ज ताई ची। दूसरे को बोलते हैं मीडियम ताई ची। और तीसरे को बोलते हैं स्मॉल ताई ची। अर्थात कि बीमारी तो कहीं भी हो सकती है। देखिए, बीमारी कहीं भी हो सकती है पूरी बॉडी में। हम पूरी बॉडी की बीमारी का इलाज जब पूरे हाथ में करते हैं, यह पहली कंडीशन हुई। यानी पूरे के पूरे हाथ में हम पूरे शरीर का इमेजिनेशन करते हैं, या हाथ की जगह हम पैर ले लेते हैं। पूरे के पूरे पैर में हम पूरे शरीर का इमेजिनेशन करते हैं। तो इसी में हम ऊपर आंखें मान लेते हैं, मुंह मान लेते हैं, इधर गर्दन मान लेते हैं, इधर नाभि मान लेते हैं, इधर पेट मान लेते हैं, और इधर प्रजनन अंग मान लेते हैं। हम पूरे शरीर में जब शरीर का इमेजिनेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं लार्ज ताई ची। इसी प्रकार से हाथ में भी, कि हमने हाथ में आंख, गर्दन, नाभि, पेट और ये प्रजनन अंगों को इधर माना, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज ताई ची। यानी पूरे के पूरे हाथ में या पूरे के पूरे पैर में जब हम पूरे संपूर्ण शरीर का इमेजिनेशन करते हैं, तब हम बोलते हैं लार्ज ताई ची। इसके आधार पर किसी को सिर में दर्द होगा, तो हम ऊपर इलाज करेंगे, और उसको किसी प्रजनन अंगों में तकलीफ होगी, तो हम हाथों की उंगलियां या पैर की उंगलियों में इलाज करेंगे। इसको कहते हैं लार्ज ताई ची। इसको उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा अर्थात, उल्टे का अर्थ हुआ कि उदाहरण के लिए, कि हमने हाथ को जब सीधा देखा, जब हम हाथ को सीधा सीधा देख रहे हैं, अर्थात हमने ऊपर माना सिर, यानी ये हमने मान लिया सिर, इसको गर्दन मान लिया, इसको हमने छाती मान लिया, इसको नाभि, यानी इसको हमने माना सिर, इसको माना छाती, इसको माना नाभि, इसको पेट, और इसको प्रजनन अंग माने। एक तो यह इमेजिनेशन होता है, इसको सीधा सीधा इमेजिनेशन कहते हैं। उल्टा, उल्टे में हम क्या करते हैं, सिर यहां मानते हैं, और कलाई को हमने माना गर्दन, इस भाग को हमने माना छाती, इसको माना नाभि, और इसको माना हमने पेट, और इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी हम दो तरह का इमेजिनेशन कर सकते हैं, सीधा और उल्टा। तो इसको नॉर्मल इमेजिनेशन कह दिया, और इसको हमने कह दिया इनवर्स इमेजिनेशन। तो मास्टर टंग एक्यूपंक्चर में हर चीज के
ये दो प्रकार की इमेजिनेशन मिलते हैं। तो जब हम पूरे हाथ को लेकर चलते हैं तो हम उसे कहते हैं लार्ज ताई ची। लेकिन जब हम पूरे हाथ को ना लेके सिर्फ आधे हाथ को लेते हैं, यानी एल्बो से नीचे, तो हम इसे कहते हैं मीडियम ताई ची। क्योंकि जब हम क्लिनिक में बैठते हैं तो इस तरह से इलाज करना थोड़ा आसान होता है। हम सिर्फ इतने भाग में पूरे शरीर का इमेजिनेशन करके ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो इसमें हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। तो पहला भाग, दूसरा भाग, कलाई हमारा तीसरा हो गया, हथेली चौथा हो गया और उंगलियां पांचवा भाग हो गया। इस प्रकार से हमने संपूर्ण हाथ इतने ही भाग को पांच भागों में बांट दिया और पूरे शरीर का इमेजिनेशन यहाँ पर कर दिया। इसको हम कहते हैं मीडियम ताई ची। मीडियम ताई ची के अनुसार कि ये हमारा हाथ को हमने दो भागों में बांटा, इसको हमने बोला एक और इसको बोला दो। यानी हमने इसको बोला ये हमारा हुआ सिर और ये हमारी हुई छाती। हम जब छाती की बात करते हैं तो आगे और पीछे हम दोनों की बात कर रहे हैं। छाती भी हुई और हमारी छाती के पीछे पीठ का भाग भी हुआ। और फिर एक कलाई को हमने माना नाभि और हथेली को हमने कहा पेट और उंगलियों को हमने कहा प्रजननांग, प्रजनन के अंग। इस आधार पर हमने संपूर्ण शरीर की कल्पना जब आधे हाथ में की या आधे पैर में की तो उसको हमने कहा मीडियम ताई ची। इसी प्रकार से जब हम संपूर्ण शरीर की तुलना हम जब सिर्फ इतने से भाग में कर देते हैं, यानी इस भाग को हमने दो भाग में बांट दिया, ए और बी, बीच में हमारा एंकल जॉइंट है और फिर हमारा फुट है और फिर हमारे पैर के टोज हैं। ये फुट है, ये एंकल है, ये लोअर लेग ए और ये लोअर लेग बी। जब हमने पांच भागों में बांट दिया तो ये हमारा सिर हो गया, ये हमारा छाती का आगे और पीठ का पीछे का भाग हो गया, ये हमारा नाभि हुआ और फीट वाला भाग हमारा पेट हो गया और पैर की उंगलियां हमारी प्रजनन अंग हो गए। तो इसको हम बोलते हैं मीडियम ताई ची। तो संपूर्ण शरीर का इलाज हम सिर्फ इतने से भाग में कर सकते हैं। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ताई ची। स्मॉल ताई ची के अनुसार शरीर की किसी भी एक हड्डी को हम पूरी बॉडी मान सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने सिर्फ ये एक हड्डी ले ली है, इस हड्डी का नाम है टिबिया बोन। इसको हमने चार भाग में बांट दिया। ये हमने बोला ए, बी, सी और डी। ये इसका सेंटर भाग है। तो सेंटर भाग को हमने माना नाभि। अब दो भाग ऊपर हो गए, यानी सिर और छाती, और दो भाग नीचे हो गए, यानी पेट और प्रजनन अंग। तो जब आप इस तरह से किसी भी हड्डी को चार भागों में बांट देते हैं, चाहे वो बड़ी हड्डी हो या उंगलियों में पाई जाने वाली छोटी हड्डी हो, चार भागों में बांटकर बीच के भाग में नाभि की कल्पना की। इस तरह से आपने जब किसी भी हड्डी को चार भागों में बांट दिया, इसे कहते हैं स्मॉल ताई ची। जैसे कि आपने कोई भी हमारे हाथ की हड्डी को ले लिया। हमारे हाथों में जो मेटाकार्पल की हड्डियां होती हैं, जैसे कि ये मेटाकार्पल बोन है, ये भी तो अपने आप में एक हड्डी है। इस पूरी हड्डी को आपने चार भाग में बांट दिया, ए, बी, सी और डी। और ये इसका मध्य भाग है, इसको नाभि मान लिया। तो ऊपर ये सिर हो गया, ये छाती और पीठ का भाग हो गया, ये आपका पेट का भाग हुआ
और कमर का, और ये सबसे नीचे का कमर का भाग यानी टेल बोन, सबसे नीचे का भाग हो गया। तो जब आप ऊपर निडल लगाते हैं तो आप सिर का इलाज कर सकते हैं, और जब आप नीचे की तरफ निडल लगाते हैं तो आप कमर का इलाज कर सकते हैं। और यह बात सिर्फ मैं आपको एक हड्डी में सिखा रहा हूँ, लेकिन यह बात हर एक हड्डी पर लागू होती है। आप हमारे हाथों में पाई जाने वाली किसी भी हड्डी में ये कल्पना कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्मॉल ताई ची। स्मॉल ताई ची यानी जब भी हम किसी छोटे से स्ट्रक्चर में संपूर्ण शरीर की कल्पना करते हैं तो उसे हम स्मॉल ताई ची कहते हैं। स्मॉल ताई ची का जो दूसरा प्रकार है वो यह है कि आपने चेहरे को 3 भागों में बांट दिया, ए बी सी। तो ये हमारे शरीर का अपर पार्ट हुआ, ये शरीर का मिडिल पार्ट हुआ, और ये शरीर का लोअर पार्ट हुआ। अपर पार्ट में हम संपूर्ण शरीर के ऊपर यानी सिर और छाती का इलाज कर देंगे, मिडिल पार्ट में हम पेट का इलाज कर देंगे, और लोअर पार्ट में हम रिप्रोडक्टिव पार्ट का इलाज करेंगे। तो जब संपूर्ण शरीर की तुलना हम सिर्फ एक छोटे से स्ट्रक्चर जैसे कि फेस में कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं स्मॉल ताइची। स्मॉल ताइची के हमने 3 क्लासिफिकेशन की हैं। पहला, किसी भी हड्डी में संपूर्ण शरीर की कल्पना करना। दूसरा, सिर में संपूर्ण शरीर की कल्पना करना। और तीसरा, पैर के तलवे में संपूर्ण शरीर की कल्पना करना। तो अब हम पैर के तलवे की बात देखते हैं। अब हम पैर के तलवे की बात करते हैं। तो जब हम पैर के तलवे को देखते हैं और पैर के तलवे में जब हम संपूर्ण शरीर की कल्पना करते हैं तो उसको भी हम स्मॉल ताइजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने एक यहाँ पर सिर की कल्पना की, यहाँ पर गर्दन और हाथों की कल्पना की, यहाँ पर पेट की, और यहाँ पर पेट के नीचे के भाग की कल्पना की। तो जब हम इस तरह से कल्पना करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्मॉल ताइची। इसमें हमारे पैरों के तलवे में हम संपूर्ण शरीर की कल्पना करते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर ये मिला है कि ये पॉइंट कुछ विशेष बीमारियों पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमारी यहाँ पर जो बिंदु होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। फिर यहाँ पर जो बिंदु होते हैं इनको कहते हैं फ्लावर बोन 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। फ्लावर बोन बन मुख्य रूप से आंखों के लिए बहुत अच्छे बिंदु माने गए हैं। फ्लावर बोन 2 मुख्य रूप से कंधे और हाथों की कोई भी तकलीफ के लिए अच्छे माने गए हैं, जैसे कि कंधे का दर्द होना, कोहनी का दर्द होना, हाथों में उंगलियों में नमनेस आना, कलाई का पेन होना। फ्लावर बोन 3 कमर और पेट के लिए अच्छा माना गया है, और फ्लावर बोन 4 भी कमर के लिए अच्छा माना गया है। अनुभव के आधार पर यह बिंदु इस तरह से मिले हैं, यानी संपूर्ण शरीर की कल्पना हम यहाँ पर इस आधार पर कर सकते हैं। जब हम फ्लावर बोन बन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारी उंगलियों का जंक्शन है। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 0.5 चुन दूरी पर एक है, फिर 0.5 चुन दूरी पर दूसरा पॉइंट है, फिर तीसरा और चौथा। ये चारों पॉइंट की जो दूरी है 0.5 चुन, 0.5 चुन, 0.5 चुन और 0.5 चुन है, इन चारों पॉइंट को मिलाकर हम कहते हैं फ्लावर बोन बन। यानी जब आप किसी की आंखों का इलाज करना चाहते हैं तो चारों पॉइंट पर निडल लगानी होगी। और आंखों की कोई भी बीमारी है, जैसे चश्मे का नंबर कम करना है, या आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की बीमारी ठीक करनी है, आंखों के अंदर पाई जाने वाली किसी भी प्रकार की बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। यह बिंदु आंखों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इसी प्रकार से जब हम दूसरी और तीसरी मेटाटार्सल बोन के बीच में जाते हैं तो 2 बिंदु मिलते हैं। पहला बिंदु 1 चुन की दूरी पर मिलता है, और दूसरा बिंदु फिर से 0.5 चुन की दूरी पर मिलता है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला के कहते हैं फ्लावर बोन 2, जो हमारे कंधे और हाथों के लिए, हाथों में पाई जाने वाली कोई भी समस्या के लिए बहुत अच्छे होते हैं।
फिर और हम आगे जाते हैं तो तीसरे और चौथे के बीच में एक ही बिंदु मिलता है जो 2 चुन की दूरी पर होता है बे मार्जिन से। इसका प्रयोग हम पेट और कमर के लिए करते हैं। इसका नाम है फ्लावर बोन 3। इसका प्रयोग हम पेट और कमर के लिए करते हैं। इसके पश्चात अंत में एक ही बिंदु आता है जिसका ये 1.5 चुन की दूरी पर है वेब मार्जिन से। ये तीसरे और चौथे दोनों बिंदु एक ही लेवल पर पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लावर बोन 4, जो हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा होता है और टेलबोन के लिए अच्छा होता है, शरीर के निचले भागों के लिए अच्छा होता है। इसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 4। जब इन सारे बिंदुओं को हम अपोजिट साइड से इनकी तुलना करते हैं, अब हम यहाँ से एक बार तुलना करते हैं। हमारा जो फ्लावर बोन 1 नाम का बिंदु है, वो ठीक इसके पीछे है और यहाँ पर हमारा लिवर मेरिडियन होता है। इसलिए फ्लावर बोन 1 बहुत अच्छा है आंखों के लिए। फिर हमारा जो फ्लावर बोन 2 होता है, वो यहाँ पर होता है और यहाँ पर हमारा स्टमक मेरिडियन जाता है। और स्टमक मेरिडियन हमारे कंधों से, हमारी कॉलर बोन से होके जाता है। यह बिंदु इसलिए हाथों के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारा फ्लावर बोन 3 इन दोनों उंगलियों के मेटाटार्सल बोन के बीच में होता है, जिसके एक तरफ तो स्टमक मेरिडियन है और एक तरफ गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। क्योंकि स्टमक और गॉल ब्लैडर मेरिडियन दोनों के बीच में बिंदु है, इसलिए हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसके द्वारा हम स्टमक और गॉल ब्लैडर दोनों की फंक्शन को ठीक कर सकते हैं। तो कमर के साथ साथ पेट के लिए भी अच्छा है। और फ्लावर बोन जो 4 है, इसके अगर आप इस तरफ देखें तो यूरिनरी ब्लैडर है और इस तरफ देखें तो गॉल ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, मेरिडियन दोनों हमारी गर्दन को सप्लाई करते हैं। इसलिए यह बिंदु जो फ्लावर बोन 4 है, वो गर्दन के लिए भी बहुत उत्तम माना गया है। अर्थात जब भी हम चारों फ्लावर बोन के पॉइंट को देखते हैं, तो फ्लावर बोन पॉइंट यहाँ पर जो 4 बिंदु होते हैं, ये आंखों के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। ये 2 बिंदु होते हैं, ये हाथों के लिए और कंधे के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। ये एक बिंदु होता है, यह पेट और कमर के लिए अच्छा है। और यहाँ पर एक बिंदु होता है, यह भी कमर और गर्दन दोनों के लिए अच्छा है। हमारे पैरों में 2 बिंदु और होते हैं। एक बिंदु और 2 बिंदुओं को देखने के लिए हम दूसरे इमेज का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस इमेज को देखें, तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो उंगली है, इसका जो डिस्टल जॉइंट है, इस डिस्टल जॉइंट के ठीक बीच में यह बिंदु होता है 55.01। ये डिस्टल जॉइंट पर ये वही बिंदु होता है जहां पर फीमेल्स चांदी की बिछिया पहनती हैं। ये डायरेक्ट गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। जब इस बिंदु को हम चांदी पहनाते हैं, तो चांदी का प्रभाव होता है शांत करना। तो इस बिंदु के द्वारा हम गर्भाशय में शांति बनाते रखते हैं और प्रेगनेंसी को, गर्भावस्था को थाम के रखते हैं। तो यह बिंदु बहुत अच्छा मानेगा, जिसको हम 55.01 कहते हैं। इस बिंदु के द्वारा हम 2 जगह काम कर सकते हैं। पहला, फीमेल की सारी गर्भाशय संबंधी बीमारियों में, और दूसरा हृदय की बीमारियों। जब किसी को हार्ट अटैक आता है, इंजाना का पेन आता है, तो हम इस बिंदु से थोड़ा सा रक्त निकाल देते हैं और दवा दवा के ब्लड निकाल देते हैं। जब भी हम मास्टर टंग में निडलिंग करते हैं, तो हमेशा अपोजिट साइड में करते हैं। लेकिन जब भी हम खून निकालते हैं, तो हम सेम साइड में निकालते हैं। यह फॉर्मूला हमेशा याद रखें। खून हमेशा समान दिशा से निकाला जाता है, लेकिन निडल अपोजिट साइड में लगाते हैं। तो 55.01 है जो यहाँ पर होता है। तो हमारा 55.01 ये हुआ। और ये 4 पॉइंट है जिनको हम कहते हैं 2। फिर हमारे 2 पॉइंट इनको कहते हैं 3। फिर ये 1 पॉइंट है, इसको कहते हैं 4। और फिर ये 1 पॉइंट इसको कहते हैं 5।
इस तरह से हमारे 55.01 पॉइंट हमारे हार्ट के लिए और गर्भाशय के लिए अच्छा है, 2 नंबर आंखों के लिए, 3 नंबर हाथों के लिए, 4 नंबर पेट और कमर के लिए और 5 नंबर भी कमर के लिए अच्छा है। हमारा जो अंतिम बिंदु होता है पैरों के तलवे में, सो 55.01 ये डिस्टल जॉइंट के बीच वाला बिंदु जो हार्ट के लिए और गर्भाशय के लिए अच्छा है। 55.02 ये 4 बिंदुओं का जो युग्म है, 4 बिंदुओं को मिलाकर जो आंखों के लिए अच्छे हैं। 55.03 ये 2 बिंदु हैं जो हाथों और कंधे और कलाई के लिए अच्छे हैं, अगर उंगलियों में नमनेस आती है तो उसके लिए अच्छे हैं। 55.04 यह एक बिंदु है, ये हमारे पेट और कमर के लिए अच्छा है। 55.05 यह एक बिंदु है जो हमारे वह भी कमर के लिए और गर्दन के लिए अच्छा है। और आखिरी बिंदु है, आप ये एड़ी का उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, जहां पर ये उभरा हुआ भाग खत्म होता है, इसके बीचों बीच यह बिंदु है 55.06 या इसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर पॉइंट। तो जब भी हम ये उभरा हुआ भाग देखें, ये जहां पर खत्म होता है इसी का जंक्शन है, उसको हम कहते हैं 55.01। अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 55.01 पॉइंट की, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर में पाया जाता है। आप देख रहे हैं ये इंडेक्स फिंगर का सबसे डिस्टल जॉइंट है, इसके बीचों बीच ये पॉइंट होता है जिसका नाम है 55.01। यह बिंदु मुख्य रूप से लिवर पर, यह पॉइंट बिंदु मुख्य रूप से लिवर के ऊपर काम करता है और लिवर का संबंध हमारे गर्भाशय से होता है। तो फीमेल में जब भी गर्भाशय की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम, उसमें भी यह बिंदु कार्य करता है। और साथ ही साथ मेल और फीमेल को जब हार्ट की तकलीफ होती है, जैसे कि एंजाइना पेन, तब भी यह बिंदु कार्य करता है। तो इस बिंदु के द्वारा हम फीमेल की सारी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मासिक स्राव का कम या ज्यादा आना, जैसे कि गर्भाशय में कोई भी विकार होना। और यह हमारा दूसरा बिंदु है जिसे हम 55.02 कहते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल बोन के ठीक बीचों बीच पाया जाता है। 0.5 चुन, 0.5 चुन, 0.5 चुन एंड 0.5 चुन की दूरी पर 4 बिंदु होते हैं। तो पहला बिंदु बे मार्जिन से 0.5 चुन की दूरी पर होता है, तो इनको हम बोलते हैं फ्लावर बोन 1। चारों बिंदुओं को एक साथ मिला के हम कहते हैं फ्लावर बोन 1। और इन चारों बिंदुओं के द्वारा हम आंखों की सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, चाहे वो आंखों का चश्मा हो, चाहे वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, यूवियाटिस, मैकुलर डिजनरेशन, कंजंक्टिवाइटिस, आंखों की छोटी बड़ी सारी बीमारियों पर यह बिंदु कार्य करता है। इसको कहते हैं 55.02 या फ्लावर बोन 1। तो ये 4 पॉइंट यूनिट का हमने बहुत ही अभूतपूर्व प्रयोग देखा है और इनको हमने ट्रीटमेंट करके बहुत सारे रोगियों की आंखों की प्रॉब्लम को ठीक किया है। एक पॉइंट पर हम आपको निडल डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कैसे लगाना है। निडल लगाने के लिए आप एंगल को भूल जाइए, जस्ट आपको एक निडल किसी भी एंगल से इंसर्ट करना है। तो क्यूब की मदद से निडल इंसर्ट करना बड़ा आसान होता है और पेशेंट को दर्द कम होता है। तो इसी तरह से हमें चारों बिंदुओं पर निडल लगानी होगी, लेकिन मैं आपको एक ही पॉइंट पर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं। हमारी सेकंड और थर्ड मेटाटार्सल बोन के बीच में अब हमारी अगले बिंदु होते हैं, और ये 2 ही बिंदु होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लावर बोन 2। तो पहला बिंदु 1 चुन की दूरी पर होता है, दूसरा 0.5 चुन की दूरी पर होता है। इन दोनों पॉइंट यूनिट को मिलाकर हम कहते हैं फ्लावर बोन 2। ये दोनों बिंदु हमारे हाथों की सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, जैसे कंधे का दर्द, टहनी का दर्द, कलाई का दर्द, उंगलियों में नमनेस आना या कहीं भी दर्द होना, किसी भी उंगली में, कलाई में, हाथों में, लोअर आर्म, अपर आर्म, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, कहीं भी दर्द हो तो हम इस बिंदु का। अब हम अगले बिंदु की बात करेंगे, इसका नाम है फ्लावर बोन 3, जो हमारे थर्ड और फोर्थ मेटाटार्सल बोन के बीच में होता है। यह 2 चुन की दूरी पर पाया जाता है बे मार्जिन से। तो बे मार्जिन से 2 चुन की दूरी पर यह बिंदु होता है।
और यह बिंदु हमारे पेट और कमर के सारे विकारों को ठीक करता है। इस बिंदु के द्वारा हम पेट और कमर के सारे विकारों को ठीक कर सकते हैं। पेट के विकार जैसे लिवर का ठीक ना होना, स्प्लीन का गड़बड़ होना, गैस एसिडिटी इंडाइजेशन होना या कमर का दर्द, इसको हम कहते हैं फ्लावर बोन 3। यह बिंदु आगे और पीछे दोनों पे काम करता है। फ्लावर बोन 4, फ्लावर बोन 4 की जब हम बात करते हैं तो ये 1.5 चुन की दूरी पर होता है और यह 3 और 4 नंबर के दोनों बिंदु लगभग एक ही समान लेवल पर पाए जाते हैं। इस बिंदु के द्वारा हम कमर का दर्द, टेलबोन का पेन और लोअर पार्ट की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो जब भी किसी को कमर का दर्द होता है तो हम 3 और 4 दोनों बिंदुओं के एक साथ प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात फ्लावर बोन 3, 2 और 4 दोनों का प्रयोग कर लेते हैं। फ्लावर बोन 4 बिंदु गर्दन के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इस पर जब हम निडल लगाते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर भी एक्टिवेट होता है। यह फ्लावर बोन के समाप्ति के बाद हमने देखा 55.06, जिसे हम ब्रेन ट्यूमर पॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसे कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। ये हमारे ब्रेन के ट्यूमर पर काम करता है। ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की अनवांटेड ग्रोथ होती है, जैसे कि ब्रेन के अंदर पानी भर जाना, जो अक्सर बच्चों को होता है, जिसे हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, जिसमें CSF भर जाता है। तो हम इस बिंदु के साथ 2 अन्य बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये होता है किडनी 2 पॉइंट, जो नेविकुलर बोन के ठीक नीचे पाया जाता है। इससे हम खून निकाल देते हैं। तो किडनी 2 से हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं। जब ब्लड निकालते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही बिंदु से निकालें। आप इस एरिया में से करीब एक थोड़े से सराउंडिंग एरिया में से कहीं से भी, जहां भी आपको वेन फुली दुखे, वहां से ब्लड निकाल देते हैं। और फिर ये हमारा 77.01 पॉइंट है, ये हमारे एंकल जॉइंट के पीछे की तरफ पाया जाता है। इस बिंदु पर भी हम निडल लगा देते हैं। तो 3 बिंदुओं का प्रयोग करते हैं हम। इन 3 बिंदुओं के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डाउमा, जिसके द्वारा हम ब्रेन ट्यूमर और आंखों के पीछे होने वाले ट्यूमर को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखा, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया सभी को? ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी। कुछ मन में प्रश्न है? देखिए, बच्चों के लिए हम जरूर प्रयोग कर सकते हैं 55.01 का, सॉरी 6 का, जरूर कर सकते हैं। अगर बच्चों के ब्रेन में कुछ भी ऐसा कलेक्शन है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 55.06 ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो ब्रेन के लिए यूज करते हैं। वो ऐसा पॉइंट है जो ब्रेन में होने वाले कलेक्शन, अनवांटेड कलेक्शन को दूर करने के लिए हम, तो किड्स के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इनके ब्रेन में कुछ ऐसा कलेक्शन है, फ्लूइड का कलेक्शन, जैसे कि हाइड्रोसेफेलस के बच्चों में होता है, कोई जरूर ऑटिज्म वगैरह में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हम 55.06 को ब्रेन ट्यूमर का पॉइंट मानते हैं। देखो, ट्यूमर एक अलग चीज होती है। ट्यूमर का अर्थ होता है ग्रोथ। हम जब भी ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो आप उसको ये मत समझिए कि हम मेंटल रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, या फिर हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो जिसका दिमागी विकास कम है। नहीं, कोई व्यक्ति स्वस्थ है, खूब इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर उसके ब्रेन में ट्यूमर है तो हम प्रयोग कर सकते हैं। आंखों के पीछे ट्यूमर है, जिसे हम रिट्रो ऑर्बिटल ट्यूमर कहते हैं, उसके लिए भी हम प्रयोग